मेरे प्यारे दोस्तों, आदरणीय माताओं बहनों, मैं सुरेश कुमार गढ़दिया आज एक आपको कहानी सुना रहा हूँ। उसका तात्पर्य है कि मौत का भय कैसा होता है। एक बहुत पुरानी बात है। एक राजा थे जो बहुत घमंडी थे और कोई दान पुण्य करना, पूजा पाठ करना या कुछ नहीं, और लोगों को बहुत सताते थे और लोगों से ज़बरदस्ती जो है टैक्स लगा के पैसा वसूलते थे। एक दिन उनके दरबार में एक साधु महात्मा आए। जितने भी राज दरबारी थे सब खड़े हो गए, प्रणाम किया, लेकिन राजा अपने गद्दी से नहीं हिला और न उनकी तरफ देखा। साधु महात्मा कुछ देर तक खड़े रहे। देखा कि राजा का कोई हाव भाव कुछ नहीं हो रहा है मेरे प्रति, तो उन्होंने गुस्से में राजा को कहा, राजा तुम बहुत घमंडी हो और तुम 1 साल के अंदर में तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। इतना कह के वो चले गए। उसके जाने के बाद में सब दरबारी थे, उनको भी काफ़ी चिंता और दुख हुआ और राजा भी उसके बाद में थोड़ा भयभीत हुआ कि ये कैसे क्या कह गई साधु महात्मा, ये क्या कह गई। रात में जब वो सोने गया तो रानी को जब उसने पता चला तो रानी भी काफ़ी दुखी हुई, राजा भी काफ़ी दुखी हुआ। दूसरे दिन से राजा का स्वभाव धीरे धीरे बदलने लगा। जब उसको पता चल गया कि मुझे 1 साल बाद मरना है, तो उसने अपना जो है कुछ आदतें ठीक करनी शुरू करी। लोगों को दंड देना कम शुरू किया, लोगों से टैक्स कम लेना शुरू किया और कुछ दान पुण्य करने लगा, भगवान के मंदिर में भी जाने लगा। इस तरह से करीब साल भर आते आते वो एकदम अच्छा राजा बन गया। साल भर गुजर गया, राजा तो नहीं मरे। राजा नहीं मरे तो फिर वो भी अपना जो होता है उससे शायद हो सकता है 2 महीने में आ जाएगी मौत। तो जब साधु महात्मा श्राप दे के गए तो कुछ होगा, लेकिन जब कुछ नहीं हुआ तो 2 महीने बाद में वही साधु महात्मा फिर आए तो राजा एकदम अपने गद्दी से उठे और उनके पाँव पड़े और उनको आदर से बैठाया। उनको फिर अपने महल में ले गए, उनके लिए रूम के अंदर में उनकी व्यवस्था करी, उनको खाने का, नहाने धोने का सब कुछ करा। शाम को जब वो दूसरे दिन सवेरे उठे तो राजा आए उनके पास में, उनके चरण छुए और बोले, महात्मा जी आपने तो कहा था मैं 1 साल में मर जाऊंगा, लेकिन मैं तो नहीं मरा। साधु महात्मा ने बोला, राजा जो मैं 1 साल पहले जब आया था और जो राजा था, जितना क्रूर, जितना घमंडी, वो तो मर गया। तुम तो एक बहुत शरीफ अच्छे राजा हो गए। तब राजा को समझ में आया कि हाँ, मौत के भय से आदमी किस तरह से सही हो जाता है। धन्यवाद।